स्वागत है आप सभी का समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आज देखा जाए तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में रहे आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उन सारी चीजों पर टू द पॉइंट चर्चा करेंगे। साथ साथ में जो हम लोग डेली करंट अफेयर का रिवीजन कर रहे हैं उस रिवीजन की सीरीज को भी आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें महत्वपूर्ण दिवस। अब महत्वपूर्ण दिवस में आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे। स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं तो भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में आज 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाए। यहां पर देखा जाए 2026 में यानी कि आज के दिन देखा जाए तो 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। और यहां पर इस अवसर पर एक समारोह का आयोजन किया गया है जिसकी अध्यक्षता देखा जाए तो किसके द्वारा की जा रही है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यहां पर अध्यक्षता की जा रही है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें वर्ष 2026 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का विषय भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। ठीक है, थीम क्या है इस बार का, जो थीम है तो भारतीय लोकतंत्र के केंद्र में नागरिक। राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुरुआत कब हुई थी, 2011 में हुई थी। पॉइंट आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी, सन 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया था, तो पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हुआ था ये 25 जनवरी 2011 को मनाया गया था। कब, 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था। ठीक है, और जो 25 जनवरी का दिन है इसी तिथि को क्यों चुना गया, तो यहां पर इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है 25 जनवरी का दिन क्योंकि देखा जाए 1950 में इसी दिन भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, तभी से देखा जाए तो यहां पर इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 25 जनवरी का दिन इसीलिए चुना गया, 25 जनवरी 1950 को जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसकी स्थापना हुई थी और 2011 से इसको मनाए जाने की शुरुआत की गई। ठीक है, आयोग ने 2011 में अपने स्थापना दिवस को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया और तभी से देखा जाए हर साल जो 25 जनवरी का दिन होता है इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस चर्चा कर ली, जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण जो दिवस है आइए एक एक कर उनको देख लेते हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि यूपी पीसीएस 2025 में, सॉरी 2024, ठीक है, यूपी पीसीएस 2024 में लगभग 3 सवाल आए हुए थे, 3 सवाल आए हुए थे किससे, जो महत्वपूर्ण दिवस है उनसे। ठीक है, तो जनवरी महीने में पढ़ने वाले जो महत्वपूर्ण दिवस है आइए एक एक कर देखते हैं उनको। सबसे पहले चर्चा करेंगे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी का दिन जो होता है इसको वैश्विक परिवार दिवस या ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। 4 जनवरी का दिन होता है इसको देखा जाए विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई ब्रेल की ये जयंती होती है, इसी दिन देखा जाए तो 17वीं शताब्दी में लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी को। ठीक है, और तभी से देखा जाए लुई ब्रेल के द्वारा ही ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया था। जो लुई ब्रेल थे वो बचपन से जन्मांध नहीं थे। ठीक है, जन्मांध नहीं थे। हुआ क्या कि जब वो बड़े हुए तो एक एक्सीडेंट हुआ, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो उनको नॉलेज तो पहले से था, पढ़े लिखे तो पहले से ही थे, फिर उसके बाद आंखों की जब रोशनी चली गई तो जो अंधे लोग थे, मतलब जो आंख से देख नहीं सकते थे, ठीक है, तो उनके लिए उन्होंने क्या किया कि उनके लिए एक लिपि का आविष्कार किया और वही लिपि आगे चलकर ब्रेल लिपि कहलाई। और ब्रेल लिपि से आपको एक चीज याद आ गया होगा कि यूपी का पहला ब्रेल लाइब्रेरी, यूपी का पहला ब्रेल लाइब्रेरी है, ये कहां पर खोला गया है, ये लखनऊ में खोला गया है। ठीक है, लखनऊ में इसकी स्थापना की गई है। आगे चर्चा करें, यहां पर देखा जाए तो 6 जनवरी का दिन होता है, इसको हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहां पर चर्चा करें जो 10 जनवरी का दिन होता है, 10 जनवरी का दिन, ठीक है, 110 लिख गया इसको, अब 10 जनवरी समझिएगा, विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं पर जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये कब मनाया जाता है, ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और ये 10 तारीख को विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, आपको मैंने बताया है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है कि 10 जनवरी 1975 को, कब, 10 जनवरी 1975 को नागपुर में, कहां पर, नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। तत्कालीन देखा जाए तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल देखा जाए विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को देखा जाए तो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद जी की जयंती होती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो 15 जनवरी का दिन है इसको राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन देखा जाए जो के एम करियप्पा थे उन्होंने ऑफिशियली देखा जाए तो जो ब्रिटेन के सेनापति थे, ठीक है, उस टाइम तत्कालीन जो सेनापति थे, सेना प्रमुख थे, उनसे पदभार संभाल लिया था, मतलब पदभार स्वयं ले लिया था। ठीक है,
आगे चर्चा करें जो 24 जनवरी का दिन है, यहाँ पर देखा जिसको राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 जनवरी का दिन राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ साथ जो 24 जनवरी का दिन है इसको उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, यूपी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी घोषणा देखा जाए 2017 में हुई थी। उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की घोषणा 2017 में हुई और पहली बार मनाया कब किया, पहली बार मनाया गया 2018 में, ठीक है। और 2018 में ही देखा जाए 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना भी शुरू की गई थी, ठीक है। आगे चर्चा करें, 25 जनवरी का दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ साथ यहाँ पर देखा जाए भारत पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इंडिया टूरिज्म डे के रूप में जो 25 जनवरी का दिन है ये मनाया जाता है। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोनों दिन। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, आप जानते हैं कि 23 जनवरी का जो दिन होता है उसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। 26 जनवरी का दिन भारत का गणतंत्र दिवस होता है। उसके साथ साथ में अन्य एक दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम डे के रूप में 26 जनवरी का दिन मनाया जाता है। फिर आगे चर्चा करते हैं 27 जनवरी को क्या होता है। तो 27 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्या, अंतरराष्ट्रीय होलोकॉस्ट स्मृति दिवस मनाया जाता है। फिर 30 जनवरी को दिन देखा जाए तो यहाँ पर शहीदी दिवस होता है, ठीक है, महात्मा गांधी की, यहाँ पर देखा महात्मा गांधी का देहांत 30 जनवरी को हुआ था। और साथ साथ में विश्व कुष्ठ निवारण दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड लेप्रेसी डे जो होता है ये भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये रहे जनवरी को जो महत्वपूर्ण दिवस जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपके परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है। 2024 के पीसीएस में 3 सवाल पूछे थे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर देखा जाए क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी पहली खबर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 5000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है? अभिषेक शर्मा के नाम दर्ज हो गया है, ठीक है। तो T20 क्रिकेट में देखा जाए तो सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अभिषेक शर्मा बन गए हैं। यहीं पर T20 में अगर हम बात कर लें तो सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड, 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये नाम है, यहां पर ये देखा जाए ये अर्शदीप के नाम है। किसके नाम? अर्शदीप के नाम है। T20 में 100 सबसे तेज विकेट लेने का रिकॉर्ड। यहीं पर एक विकेट्स की बात आ गई है तो यहीं पर विकेट का देख लेते हैं कि चाहे वो टेस्ट हो, ठीक है, टेस्ट प्लस T20 प्लस ODI, इन तीनों फॉर्मेट में देखा जाए 100 विकेट लेने वाले, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले, तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी भारतीय कौन बन गए हैं? यहां पर देखा जाए जसप्रीत बुमराह। कौन? जसप्रीत बुमराह। दिख रहा है? दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर वहीं पर मैंने आपको बता दिया था कि 10,000 रन बनाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है। तो 10,000 रन बनाने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी थी वो तो मिताली राज थी। दूसरी कौन बन गई है? स्मृति मंदाना बन गई है। 28,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किसके नाम पर दर्ज हुआ है? तो 28,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। यहाँ पर देखा जाए सबसे तेज बनाने का विराट कोहली के नाम दर्ज हुआ है। पहले खिलाड़ी कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। आपसे एक सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर ये बताइए कि आईसीसी का जो मुख्यालय है, आईसीसी का मुख्यालय ये अभी तो है दुबई में, ठीक है, अभी तो है दुबई में। और दुबई से पहले कहां पर था? दुबई से पहले वो कहां पर था आईसीसी का मुख्यालय? ठीक है, 2005 में दुबई में स्थानांतरित कर दिया गया। दुबई से पहले आईसीसी का मुख्यालय कहां पर था ये आप कमेंट करके बताना है। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर। यहां पर देखा जाए उससे पहले हम लोग यहां पर इनके अभिषेक शर्मा के बारे में कुछ पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। उन्होंने यह उपलब्धि देखा जाए तो केवल 2898 गेंदों में हासिल की है, ठीक है। उन्होंने यह रिकॉर्ड आंद्रे रसेल का तोड़ दिया। यहाँ पर देखा जाए आंद्रे रसेल ने सबसे तेज 5,000 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया था और अब आंद्रे रसेल का रिकॉर्ड टूट गया है, यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने तोड़ दिया है। वे ऐसा करने वाले एकमात्र बल्लेबाज हैं जिन्होंने 160 के अधिक स्ट्राइक रेट से यह मुकाम हासिल किया है। यहाँ पर चर्चा करें इसके अलावा अभिषेक शर्मा है अब T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 25 गेंदों से कम में सबसे अधिक अर्धशतक 7 बार इन्होंने लगाया है, ठीक है। 25 गेंदों से कम खेले हैं और 7 बार अर्धशतक लगाया है, ठीक है। यहां पर देखा जाए सूची में सऊदी अरब के फैजल खान उनके साथ हैं, जबकि एविन लुइस, रोहित शर्मा, फिल सॉल्ट और सूर्य कुमार यादव मात्र 6-6 अर्धशतक है, ठीक है। यहां पर देखा जाए जो सऊदी अरब के फैजल खान है और भारत के अभिषेक शर्मा, इन्होंने 25 से कम गेंदों में 7 बार है कि अर्धशतक लगाया है, ठीक है। आगे यहाँ पर देखा जाए अगली खबर क्या है, बीसीसीआई से ही है, क्रिकेट से ही है। यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो बीसीसीआई ने गूगल जेमिनाई के साथ 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप करार किया है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप के लिए 270 करोड़ रुपए का करार किसके साथ हुआ? बीसीसीआई का, तो जेमिनाई के साथ, गूगल जेमिनाई के साथ। चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2026 आईपीएल से पहले गूगल के एआई प्लेटफॉर्म जेमिनाई के साथ 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप करार किया है, ठीक है।
देखा जाए तो ये समझौता तब हुआ है जब सरकार ने रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे ड्रीम 11 को हटना पड़ा। बाद में अपोलो टायर्स ने 579 करोड़ रुपए में जर्सी को स्पॉन्सरशिप लिया था। ठीक है, टाटा ग्रुप पहले से ही आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सर रही है। यह नया सौदा भारतीय क्रिकेट में एआई कंपनियों की बढ़ती भागीदारी को दर्शाता भी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश से एक महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक महत्वपूर्ण खबर है, आइए चर्चा कर लेते हैं इस खबर पर। आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है लखनऊ। ठीक है, देखा जाए खबर क्या है। लखनऊ के नगर निगम ठोस अपशिष्ट, ठीक है, लखनऊ के नगर ठोस अपशिष्ट के 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण का लक्ष्य हासिल कर लिया है और अब यह उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। ठीक है, लखनऊ शहर जो है इसने क्या किया है, 100% जो सिटी वेस्ट होता है ना, ठोस अपशिष्ट, उसका 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है लखनऊ। यहां पर देखा जाए करीब 40 लाख की आबादी और 7.5 लाख प्रतिष्ठानों वाला यह शहर प्रतिदिन लगभग 2000 मीट्रिक टन कचरा उत्पादन करता है। देखा जाए कचरे के निपटान के लिए एलएमसी यानी कि लखनऊ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और भूमि ग्रीन एनर्जी के द्वारा 700 मीट्रिक टन क्षमता वाले 3 संयंत्र लगाए गए हैं। कचरों को देखा जाए तो कचरे का 55% जैविक और 45% अजैविक हिस्से में विभाजित कर वैज्ञानिक तरीके से इसको निपटाया भी जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आगे देखा जाए तो 15 मेगावाट का जाके आगे चल के ग्रीन यहाँ पर देखा जाए विद्युत संयंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे विद्युत उत्पादन भी इससे हो सकेगा। चलिए आगे चलते हैं। दुनिया की अब तक की सबसे प्राचीन ज्ञात शैलचित्र की खोज की गई है। दुनिया की अब तक की सबसे प्राचीन जो ज्ञात शैलचित्र है उसकी खोज की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो शोधकर्ताओं के द्वारा दुनिया की अब तक की सबसे प्राचीन ज्ञात शैलचित्र खोजी गई है, जो एक मानव हाथ की रूपरेखा हैंड सेनेटल्स के रूप में है। यहाँ पर देखा जाए यह चित्र इंडोनेशिया के मुना द्वीप पर खोजी गई है। परीक्षा के लिए मुना द्वीप इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ सकता है मुना द्वीप कहां पर अवस्थित है। ये इंडोनेशिया में अवस्थित है, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यहाँ पर मुना द्वीप की एक गुफा में पाया गया है और इसकी आयु कम से कम देखा जाए तो 67,800 वर्ष आंकी गई है, यानी कि 67,800 साल पुरानी है। ठीक है, यहाँ पर चर्चा कर ले। मुना द्वीप इंडोनेशिया के दक्षिण पूर्व सुलावेसी प्रांत में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1704 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये सुलावेसी द्वीप पर अवस्थित है, सुलावेसी प्रांत पर अवस्थित है। और इस यहाँ पर देखा जाए इसकी टोटल जो लंबाई है वो कितने है, क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 1704 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए द्वीप का एक भाग, द्वीप का जो भूभाग है वो पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 445 मीटर तक जाती है। इसके उत्तर और उत्तर पूर्वी हिस्से में सागौन के वन पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए मुना द्वीप अपनी समृद्ध सांस्कृतिक प्राकृतिक सौंदर्य, घने जंगलों और स्वच्छ समुद्री तटों के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर जो बात आई है इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आइए देख लेते हैं जो आपके स्टैटिक जीके के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले देखें तो इसकी राजधानी क्या है, जकार्ता है, लेकिन नई राजधानी नुसांत्रा बनाई जा रही है और धीरे धीरे इसको स्थानांतरित किया जा रहा है। और नुसांत्रा जो है ये कहाँ पर है, ये बोर्नियो आइलैंड पर है। ठीक है, कहाँ पर, बोर्नियो आइलैंड पर है। सबसे बड़ा द्वीप देखा जाए तो कौन सा है, यहाँ पर देखा जाए कालीमंतन, बोर्नियो का इंडोनेशियाई का हिस्सा है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध सुमात्रा, जावा और सुलावेसी है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए जो इंडोनेशिया है उसका सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, कालीमंतन है। ठीक है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कौन से है, सुमात्रा, जावा और सुलावेसी है। जनसंख्या की बात कर ले तो दुनिया में देखा जाए चौथी सबसे अधिक आबादी वाला देश है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया ही है। लगभग 87 से 90% जनसंख्या जो है यहाँ पर मुस्लिम है। ठीक है, आगे चर्चा करें राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो यहाँ पर 3 राष्ट्रीय फूल है। कौन कौन से, मेलाटी, ठीक है, मेलाटी, रेफ्लेसिया और आर्किड, ये 3 यहाँ के राष्ट्रीय फूल है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय फूल मेलाटी, रेफ्लेसिया और आर्किड है। ठीक है, भौगोलिक तथ्यों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। साथ साथ में दुनिया की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है। अब दूसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है तो पहली सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, पहली सबसे लंबी तटरेखा है कनाडा की। किसकी, कनाडा की तटरेखा सबसे लंबी है। और दूसरे नंबर पर देखा जाए कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया आता है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर देखा जाए सबसे सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पर कौन कौन से है, माउंट मेरापी है जो जावा में है, क्राकाटाओ है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया और नॉर्डी, ये यहीं पर पाया जाता है, इंडोनेशिया में ही पाया जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा कोमोडो ड्रैगन कोमोडो द्वीप पर पाया जाता है। साथ साथ में यहाँ पर कुछ हिंदू मंदिर हैं जो विश्व प्रसिद्ध हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बोरोबुदूर का मंदिर। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद देखा जाए प्रवणन हिंदू मंदिर है यहाँ पर
जो बोरोबुदूर है दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है। बोरोबुदूर क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, जबकि जो प्रबनन मंदिर है ये एक हिंदू मंदिर है, और दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। इंडोनेशिया के बारे में खास बात यह है कि यहाँ पर जो 20,000 रुपए का नोट चलता है उसमें भगवान गणेश की तस्वीर छपी हुई है। और ये सवाल आपके देखा जाए पीवाईक्यू में पूछा भी जा चुका है, किसी एग्जाम में पूछा गया था कि वो कौन सा देश है जहाँ की जो राष्ट्रीय मुद्रा है उस राष्ट्रीय मुद्रा पर 20,000 की मुद्रा पर भगवान गणेश की आकृति छपी हुई है, तो वो देखा जाए इंडोनेशिया है। और यहीं पर देखा जाए सबसे पुराना जो गुफा चित्र है वो सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है। ठीक है, जो मुना गुफा भी आपने आगे पढ़ा वहीं पर खोजा गया है। तो ये थे कुछ इंडोनेशिया से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए आगे चलते हैं। लंबाड़ा समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की पुनः समीक्षा की जाएगी। जो लंबाड़ा समुदाय है इसको जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था, ठीक है, उसकी पुनः समीक्षा की जाएगी। यहां पर देखा जाए भारत के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसके द्वारा तेलंगाना में जो लंबाड़ा समुदाय है इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने के जुड़े जो पुराने विवाद है उसकी पुनः समीक्षा कर रहा है। चर्चा कर ले। लंबाड़ा, जिन्हें सुगाली या बंजारा भी कहा जाता है, आधिकारिक रूप से अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह समुदाय मुख्य रूप से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र से मानी जाती है। परंपरागत रूप से ये अर्ध घुमंतु व्यापारी हैं जिनका व्यापार ब्रिटिश काल में घट गया था, जिनकी भाषा गोर बोली है, यानी कि लंबाड़ी इनकी भाषा भी है। ठीक है, अब यहाँ पर तेलंगाना है, तेलंगाना से संबंधित आगे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर हम आगे चर्चा कर लेंगे। पहले उसको देखते हैं इंडेक्स के बारे में। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 जारी हुई है। ठीक है, हांगकांग स्थित एक एसोसिएट फर्म है उसके द्वारा देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग जो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है 2026 इसको जारी किया गया है और इसमें इंडिया का 6वां स्थान है। जबकि शीर्ष पर कौन है? तो चीन यहाँ पर देखा जाए 3 सालों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। भारत आर्थिक विकास और लेबर फोर्स में मजबूत प्रदर्शन करता है, लेकिन टैक्स नीति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक में कमजोर रहा है, इस रिपोर्ट में बताया गया है। मलेशिया दूसरे स्थान पर पहुंच गया और वियतनाम तीसरे स्थान पर खिसक गया है। सिंगापुर चौथे स्थान पर रहा, जबकि अध्ययन किया गया 11 देशों में बांग्लादेश सबसे निचले स्थान पर रहा। यानी कि यहां पर एशिया के 11 देशों का अध्ययन किया गया, उनमें प्रथम स्थान पर कौन है? यहां पर देखा जाए चीन है, प्रथम स्थान पर चीन है। अंतिम स्थान पर कौन है? अंतिम स्थान पर बांग्लादेश है। और भारत का कौन सा स्थान है यहाँ पर? तो भारत के स्थान के बारे में बता दिया कि भारत का 6वां स्थान है। ठीक है, तो याद रखिएगा एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का 6वां स्थान है। पहले स्थान पर चीन है और अंतिम स्थान पर बांग्लादेश है। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका जो है ये आधिकारिक रूप से अब WHO से अलग हो गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका आधिकारिक रूप से देखा जाए तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया है। अमेरिका ने WHO की अक्षम कार्यप्रणाली, कोविड-19 महामारी प्रबंधन में लापरवाही और अमेरिकी जनता पर पड़े दुष्प्रभावों के कारण इसको बताया है। ठीक है, यहाँ पर मुख्य कारण यही बताया है कि जो कोविड-19 आया था तो WHO के द्वारा बहुत मिसमैनेजमेंट किया गया, ऐसा आरोप है किसका? अमेरिका का। और इसी वजह से अमेरिका ने कहा कि हम WHO को छोड़ रहे हैं। अमेरिका ने WHO को दी जाने वाली सभी वित्तीय सहायता और कर्मचारियों की तैनाती पर भी रोक लगा दी है। भविष्य में WHO से जुड़ाव केवल वापसी प्रक्रिया को लागू करने तक सीमित रहेगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए जो अमेरिका की WHO से वापसी प्रक्रिया है उसमें जो कुछ पैसों का लेन देन होना है वो खत्म होने के बाद पूरी तरीके से देखा जाए तो संबंध WHO का और अमेरिका का खत्म हो जाएगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखा जाए गल्फ फूड 2026, गल्फ फूड 2026। अब गल्फ आ गया तो जाहिर सी बात है कि गल्फ देशों में ही इसका आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर देखा जाए सऊदी अरब में इसका, दुबई जो एक्सपो सिटी है वहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। देखते हैं यहाँ पर गल्फ फूड 2026 में भारत पहली बार भागीदार देश बना है। ठीक है, गल्फ फूड 2026 में पहली बार भारत यहाँ पर भागीदार देश बना है। चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए ये आयोजन 26 से 30 जनवरी, कब? 26 से 30 जनवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक्सपो सिटी दुबई स्थित दुबई प्रदर्शनी केंद्र दोनों स्थलों पर एक साथ हो रहा है। चर्चा कर लेते हैं। तो गल्फ फूड में 195 देशों के 8500 से अधिक प्रदर्शक पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पर भारत जो है पहली बार भागीदार देश बना है। ठीक है, गल्फ फूड में भागीदार देश कौन सा है? अपना प्यारा भारत है। अब यहाँ पर गल्फ फूड आया तो फूड से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पिछले एक साल में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहे हैं, आइए उनको एक एक कर चर्चा कर लेते हैं जो फूड से रिलेटेड। जैसे वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, अब इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो वर्ल्ड फूड इंडिया जो आयोजित किया गया था ये 25 से 28 सितंबर 2025 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। साथ साथ में यहां पर देखा जाए भारत का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड, ठीक है, भारत का पहला ऑल वुमेन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब की शुरुआत कहां पर की गई? मुंबई में की गई। फिर आगे देखें
वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसको प्रदान किया गया? तो ब्राजील की रहने वाली मारी एंजेला हुंगारिया को प्रदान किया गया था। किसको? मारी एंजेला को प्रदान किया गया था। मारी एंजेला भी याद रखेंगे तो आपके परीक्षा में काम आपका हो जाएगा। ब्राजील की रहने वाली है। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हीं को प्रदान किया गया। फिर आगे देखें, इंडस फूड का आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन लखनऊ में किया गया। ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया गया। फिर आगे देखें, टेस्ट एटलस के द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ फूड सिटी रैंकिंग जारी की गई, जिसमें नेपल्स इटली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, जबकि भारत का जो मुंबई शहर है इसको वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, आगे देखें, संजीव कपूर को वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो याद रखना, वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा टॉप एग्री फूड पायनियर अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया? संजीव कपूर को। फिर आगे देखें, बच्चों में बढ़ते मोटापे और डायबिटीज के खतरे को कम करने के लिए मैक्सिको के द्वारा विद्यालयों में जो जंक फूड है, ठीक, जंक फूड पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया। और वहीं पर जो ब्लू फूड सिक्योरिटी सी द फ्यूचर 2026 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन इजराइल के एलियट शहर में किया गया था। ठीक, तो यहां पर देखिए, जितने भी फूड लगने वाले महत्वपूर्ण इवेंट्स हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। ठीक है, जो भी पिछले एक साल में महत्वपूर्ण घटनाएं थी कुछ हमने चर्चा की है। लिस्ट बहुत लंबी है, धीरे धीरे कर आगे चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जो रिवीजन करने के लिए आपके महत्वपूर्ण है उनको आप धीरे धीरे रिवाइज करते चलें। ठीक है, जिससे आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन होता रहेगा। चलिए आगे देखते हैं भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में। अब ये जो भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी है, इसके बारे में चर्चा करें तो यहां पर देखा जाए, यूएई ने तेलंगाना के साथ मिलकर भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी विकसित करने हेतु साझेदारी की है। ठीक है, किसके साथ? यूएई ने तेलंगाना के साथ साझेदारी की है। और यहीं पर देखा जाए, भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी स्थापित किया जाएगा। चर्चा करें तो यह समझौता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 दावोस के दौरान हुआ था, जहां पर 30,000 एकड़ में प्रस्तावित यह शहर एआई, स्वास्थ्य और शिक्षा का वैश्विक केंद्र होगा। परियोजना तेलंगाना राइजिंग 2047 रणनीति का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य राज्य को $3 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है। ठीक है, यह सहयोग स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, टिकाऊ विकास और शहरीकरण को बढ़ावा देगा। रिलायंस ग्रुप, वंतारा, ठीक है, मुरवानी और यहां पर देखा जाए सेम्बिकॉर्प ने भी इसमें अपनी रुचि दिखाई है। लेकिन भारत ने देखा जाए, जो भारत का शहर है, मतलब राज्य है तेलंगाना, इसने यूएई के साथ समझौते के पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए? जो भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी स्थापित की जाएगी, इसके लिए। तो आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि भारत की पहली नेट जीरो ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भारत फ्यूचर सिटी कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। तेलंगाना का नाम आया है तो आइए कुछ पॉइंट्स तेलंगाना से देख लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ था, इस बार कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आयोजन हुआ था हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में इसका आयोजन किया गया था, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। वहीं पर चर्चा कर ले, जो साफरान कंपनी है, साफरान कंपनी ने क्या किया कि हैदराबाद तेलंगाना में भारत का पहला वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सुविधा की स्थापना की है। यहाँ पर होता क्या है, जो फाइटर जेट वगैरह है उनकी रखरखाव होती है, उनकी मरम्मत होती है। तो वैसे ही देखा जाए, भारत का पहला वैश्विक रखरखाव, मरम्मत, ओवरहॉल, इसको आप एमआरओ भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट में एमआरओ कहते हैं। इस सुविधा की देखा जाए स्थापना कहां पर की गई है साफरान कंपनी के द्वारा? तो हैदराबाद में की गई है। और हैदराबाद में ही देखा जाए, यहाँ पर जो तेलंगाना है, ठीक है, तेलंगाना यहीं पर विश्व का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की स्थापना हैदराबाद तेलंगाना में की गई है। आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि विश्व का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय की स्थापना कहां पर? हैदराबाद में की गई है। और तेलंगाना सरकार की एक खासियत यह भी है, यहां पर देखा जाए कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो पर्यटन सुविधा है, ठीक है, तो पर्यटकों की सुरक्षा के लिए एक समर्पित टूरिज्म पुलिस यूनिट की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो टूरिज्म पुलिस यूनिट की स्थापना तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा की गई है। महत्वपूर्ण हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर आगे चर्चा करें, भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी बालिकाओं के लिए, भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी शुरू करने के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन और तेलंगाना सरकार के बीच में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुआ है। साथ ही साथ चर्चा करें तो जो राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय निजामाबाद तेलंगाना में है। और यहां पर देखा जाए, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया। और जो ये राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड है, इसके पहले अध्यक्ष कौन? ठीक है, पहले अध्यक्ष कौन? तो यहां पर देखा जाए, पल्ले गंगा रेड्डी, पल्ले गंगा रेड्डी जो है ये इसके पहले अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नुम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2026 के बारे में।
ये आज की क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण इंडेक्स है। चर्चा करें तो जनवरी 2026 में जारी नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार बेंगलुरु जो है ये 74.4 सुरक्षा स्कोर के साथ भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है और विश्व स्तर पर इसका देखा जाए कौन सा स्थान है तो 46वां स्थान है। परीक्षा में आपके क्या पूछेगा, यही पूछेगा कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, तो बेंगलुरु है। ठीक है, आगे चर्चा करें वैश्विक स्तर पर यहां पर देखा जाए जो किंगडाओ है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद अबू धाबी और दोहा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। भारत में न्यू दिल्ली सबसे कम सुरक्षित शहर रहा। भारत का सबसे कम सुरक्षित शहर कौन सा, न्यू दिल्ली को बताया गया है। देशों की बात कर ले तो देशों में जो संयुक्त अरब अमीरात है सबसे सुरक्षित देश और पापुआ न्यू गिनी जो है ये सबसे कम सुरक्षित देश रहे हैं। ठीक है, और ये सूचकांक जो है नुम्बियो के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, तो शहरों में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है, बेंगलुरु है। अगर हम बात कर ले भारत का सबसे असुरक्षित शहर कौन सा है तो नई दिल्ली को घोषित किया गया है। और वैश्विक स्तर पर सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है तो किंगडाओ है। और वहीं पर चर्चा करें देशों की बात कर ले तो सबसे सुरक्षित देश कौन सा है तो संयुक्त अरब अमीरात है। और सबसे कम सुरक्षित शहर कौन सा है तो पापुआ न्यू गिनी है। ठीक है, किसके अनुसार, जो नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स है इसके द्वारा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर अपने अंतिम खबर पर। आज के परीक्षा मतलब जो क्लास है हमारी, इस क्लास में अपने अंतिम पॉइंट पर चर्चा करें तो अटल विचल अग्रगामी असम योजना की घोषणा की गई है। ठीक है, ये अटल विचल अग्रगामी असम योजना की घोषणा की गई है। बेसिकली इसका संबंध देखा जाए तो जो शोध करने वाले पीएचडी करने वाले स्कॉलर हैं उनके लिए ये योजना है। ठीक है, जनवरी 2026 में हेमंत बिस्व शर्मा मुख्यमंत्री असम ने शोधकर्ताओं के लिए अटल विचल अग्रगामी असम योजना की घोषणा की है। यहाँ पर देखा जाए योजना का उद्देश्य शोध, नवाचार और अकादमिक प्रतिभा को बढ़ावा देना है। इसके तहत सामान्य शोधार्थियों को 25,000 रुपए प्रतिमाह और दिव्यांग शोधार्थियों को 40,000 रुपए प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी। ठीक है, पात्रता में असम के स्थायी निवासी हो, राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पूर्णकालिक पीएचडी नामांकित शोधार्थी शामिल है। और इसकी औपचारिक घोषणा कब की जाएगी तो 11 फरवरी 2026 को इसकी औपचारिक घोषणा की जाएगी। तो आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अटल विचल अग्रगामी असम योजना का संबंध मूल रूप से किससे है तो ये जो शोध करने वाले छात्र हैं, ठीक है, शोधकर्ताओं से हैं। असम के जो पीएचडी स्कॉलर हैं जो देखा जाए असम के मूल निवासी हैं। इसमें कौन कौन एलिजिबल है तो असम के मूल निवासी होने चाहिए, साथ साथ में राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूर्णकालिक पीएचडी नामांकित शोधार्थी होने चाहिए। ठीक, जो जर्नल स्टूडेंट है उनको देखा जाए 25,000 रुपए प्रतिमाह दिया जाएगा। और जो दिव्यांग स्टूडेंट है, ठीक है, जो मतलब फिजिकली थोड़ा सा अनफिट है उनको देखा जाए 40,000 रुपए प्रतिमाह यहाँ पर शोध करने वाले छात्रों को प्रदान किया जाएगा। ठीक, तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलते चलते कुछ आपसे सवाल है, उन सवालों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल है, टी20 क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने बनाया है। ठीक है, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा या हार्दिक पांड्या। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीसीसीआई ने 2026 आईपीएल के लिए किस एआई प्लेटफॉर्म के साथ 270 करोड़ रुपए का स्पॉन्सरशिप करार किया है। चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनाई या वॉटसन। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर कौन बन गया है। कानपुर, वाराणसी, नोएडा या लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया का अब तक का सबसे प्राचीन ज्ञात शैल चित्र किस देश में खोजी गई है। ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या स्पेन में। क्वेश्चन नंबर 5 है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, चौथा, पांचवा, छठवां या सातवां। ठीक है, तो आज अपने इस वीडियो में हमने आपसे पूछे हैं 5 सवाल। और आज का वीडियो बहुत लंबा है नहीं, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो आज का नहीं बना है। जैसा डेली बनता था 40 मिनट 50 मिनट का, आज का वीडियो लगभग 30 मिनट के आसपास का है। और इस वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए। कमेंट बॉक्स में जिन सवाल आपसे पूछेगा इनका उत्तर जरूर लिखा करिए। साथ साथ में मिलते हैं कल, आप लोग गणतंत्र दिवस मनाइए और उसके बाद हमारी मुलाकात होती है परसों। ठीक है, परसों हमारी मुलाकात होगी तो जिसमें 26 जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको भी समाहित करेंगे। और फिर उसके बाद में जो 27 जनवरी का महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको भी समाहित करेंगे। 25 जनवरी तक के करंट अफेयर अपलोड हो चुके हैं, जाके आप टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। टेस्ट लग चुके हैं और जाके आप आराम से टेस्ट अटेम्प्ट करिए। इस वीडियो को देखिए और वीडियो की जो क्लास पीडीएफ है, कुछ लोग कमेंट आ रहे थे कि सर ये वीडियो जो आप मतलब पढ़ाते हैं, जो पीपीटी होती है, इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलती है। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाती है। मैंने आपको पहले बता रखा है, ऐप पर जब आप जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले तो आपको वीडियो दिखता है, वीडियो के बगल में देखा जाए तो पीडीएफ लगा होता है और पीडीएफ के बगल में टेस्ट लगा होता है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, एक सेकेंड। आप जब जाएंगे, और परचेज भी आप यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर का सेक्शन दिख रहा है, वीडियो लेक्चर के सेक्शन पर ओपन करिएगा
और वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर जनवरी महीने का मासिक पैकेज दिख जाएगा। इस मासिक पैकेज पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। ठीक, यहीं पर आप देखिए सारी चीज़ें आपको यहीं पर उपलब्ध हैं, सब कुछ यहीं पर लगा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF, वीडियो और टेस्ट, पूरा सीक्वेंस से नीचे तक लगा हुआ है। आप डेमो के तौर पर चाहें तो जिन लोगों ने नहीं परचेज किया है वो लोग डेमो देखना चाहें तो यहाँ पर जाके डेमो भी देख सकते हैं। पहला यहाँ पर जो डेमो PDF है, PDF भी आप ओपन कर सकते देख सकते हैं, साथ साथ में वीडियो भी और टेस्ट भी लगा के अटेम्प्ट करके देख सकते हैं। आपको समझ में आता है तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये है कुछ महत्वपूर्ण सवाल। इन सवालों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।